अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन करना है। हमारे पास क्या है, अगर x कोई रियल नंबर है, k यानी इंटीजर है, देन आप लिख सकते हो कि जो x प्लस 1 है, x प्लस k है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इक्वल आएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस k। उसके बाद प्रूफ कहता फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, डेफिनेशन है जो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की, क्या कहती है कि अगर x कोई रियल नंबर है तो x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू f लेस देन इक्वल टू 1। अब हमने क्या ले लेना है, x प्लस के। अगर हमारे पास x प्लस के होगा यहाँ पे, तो इट मीन्स जो ये वाली टर्म है यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के होना चाहिए प्लस f, यही सेम चीज़। जैसे कहता के इंटीजर है, इसका मतलब जो रूट एक्स प्लस के है वो भी क्या होगा, इंटीजर। ये तो इंटीजर है और के भी इंटीजर है, दो इंटीजर की सम क्या होती है, इंटीजर होती है। इसका मतलब जो ये वाली टर्म है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के, और के प्लस के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से वही चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, कहता अगर x एंड y एनी रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स हैं, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई किससे आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सम ऑफ x एंड y ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा ही कम आएगी x प्लस वाई इंटीजर से। अब हमने डेफिनेशन ले ली कि जो x है वो रूट ऑफ x प्लस f1 है, 0 लेस देन इक्वल टू f1 लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली y को ले लिया। अब इसमें दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, f1 और f2, बिकॉज क्योंकि दो रियल नंबर अलग अलग हैं, तो दो रियल नंबर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो फंक्शन क्या होंगे, f1 और f2 अलग अलग होंगे। और f1 f2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या आएंगे, जहाँ तो रैशनल नंबर होगा जहाँ तो इरेशनल नंबर होगा, इट मीन्स पॉइंट में। ठीक है, तो x प्लस वाई को हमने क्या लिख लेना, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ वाई f1 प्लस f2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 0 लेस देन इक्वल, फिर इसको ऐड किया, अगर इसको ऐड किया तो इसको भी ऐड किया, 0 प्लस 0 0, f1 प्लस f2 1 और 1 2 आ गया। फिर अगर कहता 0 f1 प्लस f2 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन जो f1 f2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस, देन यहाँ से क्या आ जाएगा भी, जो x प्लस वाई का ये है ये x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर f1 f2 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, +1 आ जाएगा। यहाँ पे क्यों आया, ये देखो यहाँ पे f1 और f2 इक्वल किसके है, 0 के। जब भी ये चीज़ 0 होगी तो यहाँ पे 0 आएगा, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आएगा रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। अगर 1 लेस देन इक्वल f1 f2 और लेस देन 2, अब आपको पता है जो f1 f2 इक्वल 1 है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमने इसको 1 के इक्वल ले लिया। जब भी ये चीज़ 1 के इक्वल आएगी यहाँ पे 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। देयर इम्प्लाइज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y है वो इक्वल किसके आएगा, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ दोनों इक्वेशन से, इसको 1 नंबर डालो, इसको 2 नंबर डालो, फिर जो रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर y है वो लेस देन इक्वल आ रहा है x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्यों, देखो एक बार तो इसके इक्वल आया और एक बार इससे कम आएगा, कहता जो ये चीज़ है वो x प्लस वाई से क्या होगी, कम होगी, एक कम हो रही है ना यहाँ सेकंड इक्वेशन से, तो ये चीज़ आएगी, यहाँ से ये रिजल्ट बन गया। आगे आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस के साथ जब प्लस होगा तो ये लेस देन इक्वल आएगा, जब माइनस होगा तो ग्रेटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने x को लिख लेना है। x को क्या लिख सकते हो आप, इसमें -y लगा दिया और +y लगा दिया। आपको पता है जब भी दो की सम हो, जैसे x प्लस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है x पॉजिटिव x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ जो है
जो x प्लस वाई है वो किसके ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। ये रिजल्ट है इसका, यहाँ से ये रिजल्ट लगा दिया, x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y अलग कर दिया। अब ये वाला y इधर आ गया माइनस में और ये ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम दो ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रोडक्ट ले रहे हैं वो लेस देन इक्वल आता है बोथ एक्स वाई प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर से हमने यहाँ पे वैल्यूज डेफिनेशन लगा दी एक्स और वाई के ऊपर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स f2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई f1 प्लस f1 और f2। जब भी x के साथ आएगा और f2 लग जाएगा, y के साथ f1 फंक्शन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो अगर f1 f2 ज़ीरो f1 और f2 दोनों 1 1 के मतलब बीच में आ रहा है। जब इन दोनों को ज़ीरो के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आया। f1 और f2 लेस देन किसके का 1 into 1 आ गया। उसके बाद एक्स वाई को रूट एक्स वाई एक्स इंटीजर ग्रेटर f2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y f1 प्लस f1 f2। अब आपको पता है x एंड y अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर x और y पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स जो ये वाला फैक्टर होगा ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पॉजिटिव ही होगा। तो हमने ये चीज़ ले ली, इसको ब्रैकेट में लिखा और यहाँ से क्या किया हमने, इस साइड भी एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, बोथ साइड ऐड कर दिया। आपको पता है ये वाली वैल्यू बाय फर्स्ट क्या है, ये आ गई एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिख लिया है इसको, ये चीज़ लिख ली, दोनों इक्वल आ गई। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x रियल नंबर है, k कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, देन x का ग्रेटेस्ट पॉजिटिव अपॉन k इसका होल ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल आएगा x अपॉन k का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रॉम अबव डेफिनेशन, फिर से हमने डेफिनेशन लगा दी x पे, x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस f, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू f लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ कर लिया। आपको पता है अगर x कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू प्लस आर। क्यू क्या मतलब, क्यू क्या होता है ग्रेटर क्वोशंट और आर क्या होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा ही जो ये के है इससे कम होगा और ज़ीरो से लेस देन इक्वल होगा, ठीक है। वैसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि ज़ीरो लेस देन इक्वल आर और लेस देन के, डिवीज़न एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। जब भी अगर ये लेस देन के है तो के माइनस 1 के इक्वल भी हो सकता है आर और उससे कम भी हो सकता है। वेयर क्यू एंड आर है इंटीजर्स। एक्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ये वाली वैल्यू इधर फिल कर दी के क्यू प्लस आर एफ। अब हमने के साथ डिवाइड कर दिया एक्स अपॉन के, ये यहाँ पे क्यू आ गया प्लस आर प्लस एफ अपॉन के। नाउ हमारे पास ये चीज़ है, इसको लिख लिया ज़ीरो लेस देन आर लेस देन इक्वल टू के माइनस 1। हमने दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमको आर प्लस एफ चाहिए। आर प्लस एफ है गया 1 प्लस के माइनस 1। फिर हमने के साथ डिवाइड कर दिया, ज़ीरो अपॉन के ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर प्लस एफ अपॉन के और लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आर प्लस एफ अपॉन 1 ये चीज़ ये अगर लेस देन इक्वल टू 1 है बाय अबव डेफिनेशन, जैसे एफ बिलोंग करता तो हाँ, तो हम एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल लिख सकते थे, जैसे ये चीज़ की एक्स अपॉन के इक्वल टू क्यू, वेयर ये चीज़ जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इसलिए हमने इसको 1 के इक्वल लिख लिया। फिर उसके बाद अगेन हमने एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्यू प्लस आर की फॉर्म में ले लिया, वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू के माइनस 1। एक्स अपॉन के क्यू प्लस आर अपॉन के, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर अपॉन के लेस देन 1। यहाँ से रूट ऑफ एक्स का के का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यू के इक्वल आ गया, दोनों के दोनों क्यू के इक्वल आए, फ्रॉम 1 and 2 ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। साथ ही इसके बाद
थर्ड है, लास्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी। अगर x हमारे पास रियल नंबर है, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन x अपॉन ए बी इक्वल टू x अपॉन बी अपॉन ए। मतलब हमने क्या किया, अब हमको